JKSRTC अल्लाह के करम से और जो इस वक्त मौजूदा मैनेजमेंट है, खासकर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, हमारे चेयरमैन एडवाइज़र साहब और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब, उनकी काविशों से इस वक्त JKSRTC अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा है। नई गाड़ियों का इंडक्शन हुआ है, लोगों की राहत के लिए सर्विसेज चल रही हैं। ट्रक के ज़रिए हम लोगों तक राशन अक्रॉस द यूटी ऑफ JNK के पहुँचा रहे हैं। नई गाड़ियाँ लाई हैं, डिस्ट्रिक्टों में लोगों को सहूलियत हुई है, सिटी में सहूलियत हुई है और आउटसाइड स्टेट जो लोग जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा इस वक्त चल रहा है। कॉरपोरेशन इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है इससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा हम करेंगे। एक्चुअली हमारे MD साहब ने ये फ़ैसला लिया है, जैसे कि मैंने कहा पहले सालों में भी ऐसा होता था कि स्लीक सीज़न में या थोड़ा सा जब हमें लगता है कि हमें रेट्स को स्लैश करना चाहिए, तो इस वक्त हमने श्रीनगर, जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली के जो 20% डिस्काउंट दिया है ताकि लोगों को राहत मिले, उनको सस्ता ट्रांसपोर्ट मैसर हो सके। ये एक गेस्चर है SRTC की तरफ से अपने कम्यूटर्स के लिए जो अक्सर हमारी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। श्रीनगर से वो जम्मू जाएंगे तो उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा, इसी तरह से श्रीनगर से दिल्ली के लिए भी उनको 20%। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस वक्त देखेंगे जम्मू श्रीनगर और दिल्ली से श्रीनगर ऑनलाइन बुकिंग में 100% बुकिंग है SRTC की। ऐसा नहीं कि लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये अक्सर रहता है कि जब गर्मियाँ होती है तो वहाँ से थोड़ा सा स्लीक हो जाता है, जब सर्दियाँ होती तो इस तरीके का चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो SRTC एक रिकॉर्ड रेवेन्यू नहीं कमाती। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि SRTC ने पूरी जितनी भी SRTC की जर्नी रही है 1947 से लेकर आज तक, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जो है हमने जो मौजूदा MD हैं हमारे राकेश कुमार संग्राल साहब, उनकी क़यादत में, मैनेजमेंट की मेहनत की से, एडवाइज़र साहब की गाइडेंस में, LG साहब की गाइडेंस में, क्योंकि उन्होंने जब हमें रकम दी, जब हमने नई गाड़ियाँ लाई, तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, LG साहब, ये सब का एक बड़ों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है और हमने नई गाड़ियाँ लाई हैं। लेकिन हमने उन गाड़ियों के थ्रू एक रिकॉर्ड रेवेन्यू जो 193 करोड़ हमने कमाया है। लेकिन अभी भी SRTC को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मुलाजमिन के मसाइल है, चाहे वो DA है, चाहे 7th पे है, कंसोलिडेटेड की रेगुलराइजेशन है या रिटेल बेनिफिट्स है, उन चीज़ की लाइबिलिटी हमारे सर पे है। अदरवाइज़ इस वक्त कॉरपोरेशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उस लाइबिलिटी को भी हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं और बहुत हद तक उसको हमने कम भी किया है। स्मार्ट सिटी की गाड़ियाँ चली हैं, सरकार ने लाई हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। सरकार का फ़ैसला है, स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है ये, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम सरकार को इतना ज़रूर कहेंगे कि जो आप VGF, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग आप इस वक्त स्मार्ट सिटी को दे रहे हैं, उनको चाहिए कि SRTC को भी इसमें कंसिडर करें। हम भी लोगों को 70 सालों से सहूलियत दे रहे हैं, आप हमें VGF दे दीजिए, उसके बाद में हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस देकर बताएंगे। 20% है श्रीनगर दिल्ली और श्रीनगर जम्मू, यानी अगर 800 रुपया थे हमारे, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, उसका 20% हमने उसको स्लैश किया है। 2697 हमारी टिकट थी दिल्ली के लिए, उसको 20% कम करके 2000 कुछ रुपया, 200-500 रुपये का उसमें उनको फ़र्क पड़ा है। देखिए, जो आज तक मुशाहिदे में आया है वो पुरानी कहावत है, जितने चिराग उतनी रोशनी। देखिए, ट्रेन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में, यहाँ की तरक्की में। तो एज अ बाशिंदा जम्मू कश्मीर में इसको वेलकम करूँगा और ये हमारे लिए एक खुशाइंद बात है। लेकिन इससे पैसेंजर फ़्लो पे या रोड से जाने पे फ़र्क मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। रोड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, ट्रेन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता है उतनी फ़र्क पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला इससे टूरिज़म को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे जो हमारी सड़कें बंद रहती थी तो उसमें जो सामान आता था वो आएगा, उसका थोड़ा बहुत हमें अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट पे भी अच्छा असर पड़ेगा। ये तो खुशहाल चीज़ें हैं। जितनी कनेक्टिविटी बेहतर हो, जितने साधन आपके पास हो, बाहर जाने के एक रोड भी है, ट्रेन भी है, जहाज़ भी है, तो ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई तशवीश की बात है। इंशाल्लाह ताला ये जितने चिराग उतनी रोशनी ज़रूर होगी। बिल्कुल, जैसे एयरफेयर देखे, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इशू है। यहाँ पर कोई कैप नहीं है। जब आप अगर आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे, दिल्ली से कलकत्ता जाएंगे या किसी और शहर में जाएंगे, वहाँ एक कैप लगी है कि 6000, 7000, उससे आगे आप नहीं जा सकते, कितना भी आपको रश हो। यहाँ पे कैप नहीं है। जो एयरलाइंस हमें यहाँ से दिल्ली तक 4000 में टिकट देती है, वही कभी बोलती है 15000 की टिकट है, कभी वो जम्मू तक बोलती है 20000 की टिकट है। तो यहाँ पे कैप होनी चाहिए। जिस तरह दिल्ली से बाकी शहरों में फ़्लाइटें जाती हैं, उनमें एक कैप लगा है, गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन किया है कि भाई आप इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं कर सकते। वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ट्रेन के आने से मुझे लगता है उस पर भी एक काबू पाया जा सकता है।